तो आज 24 जुलाई के फ्राइडे के सीजीपी के बहुत कुछ अपडेट्स हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, सब एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले फेशियल स्कैनिंग। तो ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सो कॉल्ड बच्चे हैं प्रोटेस्टर्स में, बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोटेस्टर्स भी हैं, मिक्स हैं सारे। 10 to 20% ही बच्चे हैं। ज़्यादातर तो उसमें प्रोटेस्टर्स में पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट विंग्स और भाड़े के टट्टू वो सब बुलाए गए, किराए पे पैसा वैसा दे के 500,000 रुपया दे के बुलाए गए, जेएनयू से स्टूडेंट्स को जबरदस्ती भेजा गया है, वो सब है। उसमें हार्डली 10 या 15% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जितना भी 19 तारीख को एनएसए लागू हो गया था, 19th से एनएसए लागू हुआ था, तो 19th के बाद से लेके अभी तक जितने भी प्रदर्शनकारी जिन्होंने भी हुड़दंग मचाया है, उपद्रव मचाया है और सोच रहे हैं कि डेली आएंगे, 3-4 पैक दारू पियेंगे और उसके बाद पुलिस वालों पे हाथ फेरेंगे, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करेंगे और बच जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन, एनएसए 19 से लागू है। आपका पूरा फेशियल रिकॉग्निशन हुआ है, हर कैमरा, हर हर नुक्कड़ पे वहां पे कैमरा है और आप सभी कैमरे में आ चुके हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक जो टीम है वो वहां पे आके उन्होंने आपके फिंगरप्रिंट जितने भी थे, जब आप करके चले जाते हो कांड, तो जब वो खाली हुआ था जंतर मंतर, उन सब ने आपके फिंगरप्रिंट लिए और लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उस लिस्ट के तहत जितने भी एनएसए लगेगा, आप 2 साल के लिए अंदर जाओगे, बिना किसी बेल के अंदर ही रहोगे, कोई चार्जशीट नहीं, कोई कोर्ट में पेशी नहीं, 2 साल तक तुम्हारी बैंड बजाती रहेगी, पुलिस अलग मारती रहेगी, अपनी खुन्नस निकालती रहेगी और तुम जो है तब सोचना बैठ के कि तुमने किया क्या है, ठीक है। पहला एनएसए बता दिया। सेकंड है 67 सीआरपीएफ की कंपनीज हैं। 67 सीआरपीएफ कंपनीज को रातों रात बुलाया गया है दिल्ली में, और 100 व्हीकल्स, स्पेशल व्हीकल जो होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेस्ट्स में यूज किए जाते हैं, जो गोलीबारी में यूज किए जाते हैं, जो किसी अटैक्स में यूज किए जाते हैं, उनको बुलाया गया है। 67 सीआरपीएफ कंपनीज और 100 के करीब जो हैं वो गाड़ियां, स्पेशलाइज जो मोटर व्हीकल होते हैं, उनको दिल्ली में रातों रात तैनात कर दिया गया है आज के दिन के लिए, 24 जुलाई फ्राइडे। एडिशनल एम्बुलेंसेज बुला ली गई हैं। आप सोचो, एम्बुलेंसेज बुला ली गई हैं तो उनको भी पता है कि आज जो है, जो लठ बजेंगे और जो भी कांड होगा वहां पे, जितना भी धरपकड़ होगी, जितनी भी आपकी सुताई होगी ना, उन सब के बाद एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, तो एम्बुलेंसेज बुला ली गई हैं एडिशनल प्रोटेस्ट की साइट पे। थर्ड आपका आ गया कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस जो है वो 6:30 बजे क्लोज करने का इंस्ट्रक्शन आज मिल चुका है। 6:30 बजे कनॉट प्लेस पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तोड़फोड़ करते थे, दुकान तोड़ते थे, ये सब तोड़ते थे, ठीक है। तो उस सब से शॉपकीपर्स को बचाने के लिए, शोरूम्स वालों को बचाने के लिए इन्होंने कनॉट प्लेस को 6:30 बजे तक बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। तो 6:30 द कनॉट प्लेस विल बी क्लोज्ड एंड आफ्टर दैट पुलिस का टाइम शुरू होगा, और जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी हुड़दंग मचाने आएंगे आज आज उनकी अच्छी सुताई होगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया। दिल्ली पुलिस ने अपने एक ट्वीट में क्लियर किया कि 118 लोग पुलिस के तुमने जख्मी किए हैं उन पे अटैक करके। उन्होंने लिखा कि हम भी किसी के बेटे हैं, हम भी किसी के भाई हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, आप किसी एक नॉर्मल इंसान पे ही अटैक कर रहे हैं जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो अगर आप पत्थरबाज हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बचेंगे, क्योंकि पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। सो सुनार की, एक लोहार की, एनएसए लग गया तो 2 साल के लिए अंदर माँ बाप घूमते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे, पुलिस के चक्कर काटते रहोगे, मिलने भी नहीं देते हैं एनएसए में, ये भी याद रखना, गायब कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे। उसके बाद एक दूसरा पहलू भी है, सीजेपी का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर डिस्कस करना जरूरी है। अब एफसीआरए लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारा गेम चल रहा है ना, इनडायरेक्टली फॉरेन फंडिंग का चल रहा है, तो ये एफसीआरए लागू करने के लिए ही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खर्चा पानी बंद होने वाला है। और एफसीआरए में इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें जोड़ी हैं कि मतलब बड़े बड़ों के सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है जो ये चीजें अभी तक कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक बहाना था, एक्चुअली में एफसीआरए को इम्पैक्ट करना था, एफसीआरए को लागू होने से रोकना था, ये था इनका काम। अब उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट और संगीन धाराएं जोड़ दी गई हैं एफसीआरए में। पहली की धर्मांतरण, धर्मांतरण बैन कर दिया भाई। अब कोई मिशनरी, अब कोई कुछ भी, अब कोई मुस्लिम, अब कोई हिंदू भी मैं बोलूंगा, अगर धर्मांतरण करता हुआ पकड़ा जाता है भाई, वो बहुत लंबा अंदर जाएगा और एनजीओ बंद।
आपका एनजीओ, आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो सील हो जाएगा, सारी पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो पर्सनल नहीं रहेगी आपकी। एंड आप पूरा का पूरा आपका करियर खत्म, आप सारी मतलब आपके जितने भी आपने काला धंधा जो चला रखा था सारा बंद, धर्मांतरण। उसके बाद इसमें एंटी नेशनल अगर कुछ भी मिला कि जो पैसा आ रहा था वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा था, देन यू आर ऑल्सो गॉन, फिनिश, तुम्हारा एनजीओ बंद, तुम्हारा सब बंद। उसके बाद तुम समझाते रहना सरकार को, रोते रहना अपना जो भी। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी जो है ना वो सामने आई है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने दावा किया है कि उसने एक जूम मीटिंग की सीजेपी के वर्कर्स के साथ, सीजेपी के आला अधिकारी जो मतलब जो खुद को सो कॉल्ड लीडर बोलते हैं, उनके साथ एक जूम मीटिंग की और $1 मिलियन उनको पे करने के का वादा किया। शायद वो पे भी कर चुका होगा। ये भी एक नई जो है आई है सामने, एक ऐसी अपडेट जिसने एजेंसीज के कान खड़े कर दिए, एजेंसीज के कान खड़े कर दिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कहाँ से आ रहा था इनका प्रोटेस्टर्स का? फॉरेन से। जब पूछा गया कि कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं तो पता चला कि कतर से, कनाडा से, यूएस से, दुबई से, पाकिस्तान से भी हो सकते हैं, पर पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो यहाँ से आए हैं इनके ऑर्डर्स। जो खाना उधर ठूस ठूस के खाने आते हैं ना, 50% पब्लिक तो सिर्फ खाने आती है, फ्री के पिज्जा और फ्री का वो सब, क्योंकि भाई फ्री का खाना मिल रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है इतना, ठीक है, डोमिनोज का खाना आ रहा है, सोचो। तो ये भी एक है कि ये बोलते हैं पर डे 22 लाख के करीब का वहां पे सिर्फ खाना खाना आ रहा है। डेज काउंट कर लेना, प्रोटेस्टर्स काउंट कर लेना, अब तो इतने ज्यादा हो गए। और कितना खर्चा अभी तक हो चुका है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो कि चल क्या रहा है वहां पे, किसके पास है इतने पैसे भाई, इतने पैसे भेज रहा है बाहर से, इतना खाना भेज रहा है, किसके पास इतने फालतू पैसे हैं? एजेंसीज हमारी गलत नहीं बोल रही हैं, दिस इज टोटली फंडेड है, एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है जो बाहर से फंडेड है। और इसके बाद देखना बहुत सारे अपडेट्स भी मिलेंगे आपको। लॉयर्स का एक ग्रुप है वहां पे पहुंचा, यूनिफॉर्म पहन के लॉयर्स की, उन्होंने वहां पे नारे लगाए, अपना कुछ कुछ पढ़ा, संविधान का कुछ पढ़ा। और बाद में जब पता चला तो ये लॉयर्स के ग्रुप जो आए हैं वहां पे जो सपोर्ट करने सीजेपी को, ये वो हैं जो प्रोटेस्टर्स के केस भी लड़ेंगे, जो पता चला है। लॉयर प्रोफेशन को भी क्या बना दिया इन्होंने, बताओ। तो अब क्या है, एक ऐसी अपडेट भी है जो सुन के ना आपको एकदम दिमाग, कान सब खुल जाएंगे। कुछ अमेरिकन टूरिस्ट है जो इंडिया घूमने आते हैं, वो अमेरिकन टूरिस्ट सीजेपी प्रोटेस्ट में आके एंटी मोदी नारे लगा रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचो यार, क्यों? उनको क्या पड़ी है, उनको क्या लेना देना हमारे देश में क्या चल रहा है, लेकिन आए हैं। एक साधु है सुना है जो वृंदावन में रहता है, साधु बना हुआ है, फॉरेन का, अमेरिका का है, आके बस गया काफी टाइम पहले। मुझे ऐसा लगता है कि वो सीआईए का एक एसेट है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो अभी धमकी दे रहा था यहाँ पे आके कि मैं और साधुओं को लाऊंगा, हम साधुओं को भी लाएंगे सीजेपी प्रोटेस्ट में। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, वकील पहुंच गए, एंटी नेशनल लोग पहुंच गए, साधु भी पहुंच जाएंगे, टूरिस्ट भी पहुंच गए, एंड निहंग भी पहुंच गए, सब पहुंच गए, लेकिन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। आप समझना इस बात को, ठीक है। तो सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई कि देखो यार, सबको पता है, मुझे भी पता है, एजेंसीज को भी पता है, दिस इज सीआईए और डीप स्टेट का काम है। डीप स्टेट ऐसे ही काम करती है। डीप स्टेट ने जितनी भी कंट्रीज को पहले टारगेट किया, अपने बंदे भेजे, वहां माहौल बनाया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत जगह माहौल बनाया, इराक, ईरान, अपने बंदे भेज के इन्होंने माहौल बनाया, ठीक है। और वहीं के यूथ को, यंगस्टर्स को भड़काया, एंड फिर देखो बाद में कितनी जगह पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है। भारत में भी करने का प्लान है, आई डोंट नो क्या सोच के वो कर चल रहे हैं भाई, इतना आसान नहीं है। भारत है ये, दिस इज इंडिया, देशभक्त लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इन द एंड बात यही आती है कि जो बच्चे हैं ना यार, जो जेन्युइन बच्चे हैं वहां पे, ठीक है, उनको बचाना है।
जो उन प्रोटेस्टर्स के बीच में, फेक प्रोटेस्टर्स के बीच में जो बच्चे फंस गए हुए हैं ना, उनको बचाना है। अब उनको बचाने की जिम्मेदारी भारत की है, गवर्नमेंट की है, पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप ये सोचना कि स्टूडेंट्स के ऊपर बात ना आए, स्टूडेंट्स हैम्पर ना हो। बाकी प्रोटेस्टर्स को आप कितना मर्जी थुकाई करो, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, बट स्टूडेंट्स को नहीं। बस इतना ही था, ये अपडेट्स हैं आज के। और आपका क्या कहना है इसमें, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें आपको कुछ ऐसा लगा है जिसमें आप कुछ जोड़ सकते हैं, या आपको लगता है कि वो पूरी सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मेरा पूरा वेरीफाई किया हुआ होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इट्स रिक्वेस्ट। छोटा इन्फ्लुएंसर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अच्छा कंटेंट बनाने की, अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की। आपका साथ मिलेगा तो बहुत हिम्मत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।